हाँ सही बोल रहे हो। और वो सब क्लैरिटी भी उनको ज़्यादा हाँ जल्दी नहीं आया थोड़ा सा ऐसे ही। और ये एनजीओ भी आके Hi, welcome to Gramophone Cafe. क्या लेंगे आप? I'll have a decaf please. Sure, disappoint नहीं होंगे आप। हम हमारे कॉफी बीन्स खुद रोस्ट करते हैं since 1978. Wow, since 1978 यानी कि ये हेरिटेज कैफे हो गया। काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है आपने। मेरे मॉम डैड का प्यार है ये कैफे। Here you go, 120 bucks only. Thank you. Enjoy. Sorry हमारा sorry। No problem. Excuse me. जीपे है ना? 1 second. Here you go. नो जीपे। मैसेजेस भेजने के आदमी चिट्ठियों से काम चला रहे थे। It's okay. You can enjoy your coffee. और वैसे भी ये कैफे तो मेरा है। I am coffee rich. Coffee rich. हम बिना पे के नहीं दे सकते। अरे चिल यार, it's just a coffee. एक और बार फिर से मेरे कैफे में आ जाना, एक डिकैफ ऑर्डर कर लेना और तब पे कर देना. Enjoy. Absolutely. Good day. Bye bye. Oh my God, तुझे पता ही कौन था जिसको तू 120 रुपए मांग रही थी ना? वो चाहे तो पूरा कैफे खरीद सकता है। वो प्रिंस था रमनगढ़ का, शिवेंद्र बरौत। कौन? हे भगवान, सिर्फ तू सच में सही है ना? अरे हमारे कैफे में सचमुच का प्रिंस आया था और तू कॉफी बनाती रह गई। वो तो चुप नहीं रह सकती साशा, है? तेरे वो प्रिंस चार्मिंग के सपने कब खत्म होंगे? अरे माँ, हमारे कैफे में सचमुच का प्रिंस आया था। अरे भाई, वो हमारी सुरीली से हंस के बातें कर रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो फिदा होने के लिए तैयार है। बस बहुत हो गया। अब एक और शब्द मत बोलना। अरे अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी है, अब उसका क्यों बेड़ागर कर रही है? उसे क्यों भड़का रही है? और सिल्ली, बाय एनी चांस अगर तू भूल गई हो ना कि तेरी कितनी जिम्मेदारियां बाकी हैं, तो भाई रिमाइंडर दे दूं, बहुत सारी है अभी, है कि नहीं? देखो भाई, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हमें ये महलों के सपने, ये प्रिंस चार्मिंग की बातें सूट नहीं करती, शोभा नहीं देती। अरे भाई, हमारी लाइफ की थीम मिडिल क्लास ही है, लेकिन सपने तो बड़े देख सकते हैं, प्रिंस वाले। अरे एक सेकंड गाइस, ये प्रिंस हमारे बीच में कहाँ से आ गया? जिंदी रहो पुत्र, तू ही मेरी सगी बेटी है। आप लोगों को पता है, ये जो रनकगढ़ के बरौत है ना, उनकी रॉयल लाइफ में एक नया शो आ रहा है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, जिसका नाम है हम। अरे उससे याद आया, वैसे आपको पता है ये जो प्रिंस की जो बात करी है ना, वो जो अभी आया था, वो भी ऐसे हम करके बात कर रहा था। मैं तो एक बार सोची कि उसको पूछूं, वैसे भाई साहब कितने लोग आए हैं कॉफी पीने के लिए? वैसे एक बात तो है ना, उनके हम और हमारे हम में ना कितना अंतर है। वो हम कहते हैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करते, लेकिन हम लोग मैं कर भी सबकी बातें करते रहते हैं, है कि नहीं? असल हम तो हम हैं। बिल्कुल। और वैसे भी मैं कौन सी किसी महारानी से कम हूँ भाई? और क्या? और तुम लोगों मेरी राजकुमारी, तो भाई हमारी विरासत है ये लगभग 50 साल पुराना ग्रामोफोन कैफे, और हमारा साथ भी। यस बिल्कुल। Thank you so much. Ladies and gentlemen, we'll resume that shortly. Thank you. राजा और आप हैं रनकगढ़ में, यानी राजाओं के गढ़ में। क्या है यार? और जहां आप बैठे हैं वो है रनक महल, यानी राजाओं का घर। लेकिन इस रनकगढ़ की जो शासक है वो है रानी, यानी श्रीमती दमयंती बालोट, जो इस मॉडर्न दुनिया में भी परंपराओं की मिट्टी से बने इस महल को बदलाव की हवाओं से बचाना चाहती है। वो रानी माँ और माँ दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। मैं और हम, यानी आम और खास के बीच
जो दरमियान है, वो अपने राजसीय वजूद को भी बचाना चाहती है। तो आइए एक झरोके से झलक देखते हैं कि 2023 में राजा महाराजाओं के महल के अंदर की दुनिया आखिर दिखती कैसी है। सैम, भैया महल के ग्लैमर कोशिश को थोड़ा बढ़ा रहे थे। सैम, आज स्मृति दिवस है, तिलक की रस्म होने वाली है, रानी माँ कुछ नया अनाउंसमेंट कर सकती है, वो देखेगी तो क्या कहेगी? भैया श्रीमती मियाँ आज लेट और माँ का फोकस पूरा हम पे होगा, हम बच जाएंगे देखना। भैया बेगर भाई हमेशा की तरह नहीं, इसमें नई बात कौन सी? भैया आप भी मीठी मीठी, अरे सैम का जैकेट लेकर आइए, जल्दी जल्दी। आप यहाँ आइए आइए, उतारिए। अरे क्या भैया, अरे माँ के गुस्से से बचा रहे हैं आंसू। सैम, माँ को लड़ते देखा है, माँ से लड़ते देखा है, माँ के कई रूपों में मैंने काली का रूप भी देखा है। क्या भाई, ये ले जाइए, हटा हटा जल्दी। रणकगढ़ की रानी श्रीमती दमयंती बारो प्रबल रहे। प्रबल रहिए। रणक दिवस मुबारक हो। शुभेच्छा। प्रबल रहिए। माँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शुभेच्छा माँ। प्रबल रहिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पारंपरिक पोशाक आप पर जचती है। हम यही कह रहे थे माँ भैया से, हमने अपनी सारी जैकेट्स गरीबों में दान कर दी हैं। वीरा जी। शिवेंद्र कहाँ है? माँ वो साथ ही होंगे। चौपर अभी तक पहुंचा नहीं है जी। शहर का शिवेंद्र को यूं खींच के रखना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। माँ, हमने सुना आज आप कोई अनाउंसमेंट करने वाली है, बताइए ना क्या है? ये उतावलापन जचता नहीं है आप पे। माँ, वो मंगल का समय तो निकला जा रहा है और महल की परंपरा के अनुसार महल के बड़े कुंवर को ये रस्म सही समय पर निभानी होती है। अब महल के सबसे बड़े कुंवर इस समय तो हम ही हैं, तो अगर आपकी अनुमति हो। बदलाव की यही हवाएं हमें मंजूर नहीं है। रणकगढ़ के राजकुमार कुंवर शिवेंद्र बारोट प्रबल रहे। भैया, हमें पता था आप राइट ऑन टाइम में एंट्री मारेंगे। हमारी स्टोरी के हीरो हैं आप, आपको लेट आना नहीं चलता है, सूट करता है आप पर। शुभेच्छा। माफ कर दीजिए ना, हम ट्रैफिक में फंस गए थे। वहाँ हम तो गाड़ी से बाहर निकलकर भागकर हेलीपैड जाना चाहते थे, लेकिन फिर हमें याद आया कि हम कुंवर हैं रणकगढ़ के, और ऐसे मुंबई शहर में भागते हुए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको देर इसलिए हुई शिवेंद्र कि आप शहर से वक्त पे नहीं निकले, और शहरों से वक्त पर निकल आना ही नहीं भलाई होती है। माँ, प्लीज माफ कर दीजिए ना। क्या कर रहे हैं शिवेंद्र, आप बड़े हो गए हैं, बच्चों वाली हरकतें शोभा नहीं देती। आप जब तक मुस्कुराएंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। प्लीज माफ कर दीजिए। अगर मैं सिर्फ रानी होते तो कभी माफ नहीं करते, लेकिन हमारे माँ होने का फायदा आप खूब जानते हैं। सीरियसली माँ, अब और गुस्सा नहीं है? Cheer charm of course, Shirendra Barot. आइए शिवेंद्र। भावेश थोड़ा खाली, बारोट खानदान की भावेश खाली इस तलवार और पाटन की खानदानी पटोला को कुमकुम अर्पित करिए।
रनक की जय जयकार, रनक की जय जयकार। हाँ, आप तो इशारा दीजिए, अनाउंसमेंट है क्या? ये लीजिए, आपके सामने हमारी इस धरोहर से जुड़ी एक खुशखबरी है। हाँ, पाटन की बटोला? हाँ, ये तो महल की धूम मानी जाती है। क्या रॉयल वेडिंग होने वाली है? माँ, क्या होने वाला है? आपने हमारी मर्जी की बिना नहीं, एक रॉयल वेडिंग तो जल्द होनी चाहिए और जरूर होगी, लेकिन आज की खुशखबरी ये है कि बरोद खानदान की धरोहर को मान देते हुए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने हमारी रॉयल दुनिया पे आधारित एक धारावाहिक बनाने का फैसला लिया है। हमारी माँ और उनकी विरासत की कहानी। लेकिन माँ, इसका नाम क्या रखा जाएगा? बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, महल के अंदर और बाहर की अंतर की दुनिया को सिर्फ एक शब्द बहुत खूबसूरती से दर्शाता है, और वो शब्द है हम। जो केवल ईंट और पत्थरों से बने वो आज खंडर है, लेकिन जो परंपरा, अनुशासन और मान की मिट्टी से बने हैं वो आज मजबूत राजमहल है। हम, जिसमें मैं की कोई गुंजाइश नहीं। हम, जिसमें हम सिर्फ माँ बेटे नहीं बल्कि रानी माँ और कुंवर हैं। हम आ रहे हैं आपकी दुनिया में बहुत जल्द, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर प्रदीप हिजमाड़ी जी से, हेड बिजनेस ऑपरेशंस सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, एंड मिस्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी, फाउंडर एंड चीफ क्रिएटिव स्वास्तिक प्रोडक्शंस, टू प्लीज एड्रेस द मीडिया। Very good afternoon to everyone. Thank you so much कि आप अलग अलग शहरों से यहाँ आए, हमारे साथ वक्त बिताया। We are very excited. शो बहुत जल्द ऑन एयर होगा 10 अप्रैल को 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे। आपकी अनुमति से मैं थोड़े शब्द कहूँगा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बारे में। दो चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। एक है, और वो हम सब महसूस करते हैं, हमारी इस बड़ी दुनिया में बहुत सी छोटी दुनिया बसी हुई है। इनमें हमारे जैसे लोग हैं, वो वैसे ही इमोशंस फील करते हैं जैसे हम करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे हम अनुभव करते हैं। सोनी का नरेटिव इसको सेलिब्रेट करेगा, इस स्पेस को लाइमलाइट में, और वही हमारा ब्रांड का सबसे इम्पोर्टेंट लेंस है, शोज़ को आपके सामने रखने का। अभी क्योंकि मैंने शोज़ कहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से, तो बेटर कोई है नहीं कि क्रिएटिव लेवल पे आपको थोड़ा और हम रहे ना रहे उनके बारे में बताएं। सिद्धार्थ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, आप सब यहाँ पर हैं। इसमें डबल चीज़ है पर्सनली मेरे लिए, बिकॉज आज आप सब स्वास्थ्य भूमि में आए। ये वो भूमि है जहाँ पर हमने काफ़ी सालों से काम करते करते हम चाह रहे थे कि आप सब यहाँ आए, तो फाइनली आप यहाँ आए।
थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आना, अपना टाइम निकाल के आज के दौर में. सो वेरी 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 हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीबडी who's taken out time and come here today. On Sony Entertainment Television मैं क्या बताऊँ, मैं तो वहाँ काम करता था, मैं तो वहीं का प्रोडक्ट हूँ. मैं तो ज़िंदगी में की शुरुआत ही मेरी सोनी से हुई और हमारी पहली कहानी अंबर धरा भी सोनी पे ही थी. तो एक जर्नी रही है हमेशा से सोनी के साथ में. तो जब हमें कहा गया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है आज के दौर की, तो हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट किया, हमने इसको अडेप्ट किया है और हम चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहें जो रॉयल्टी, जो एक दुनिया है जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है पर हमने कभी समझा नहीं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है. असलियत में एक माँ होती है. ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे घरों की है, कि वो एक रॉयल्टी है, कि लोगों की हर किरदार इस कहानी में ऐसा नहीं है कि वो विलेन है और वो हीरो है. हर इंसान का एक किरदार बहुत ही केयरफुली और बहुत डिटेल में काम किया है हम सब ने. सो आई थिंक रियली होप कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसे एंजॉय करें. एंड माई एसोसिएशन विद सोनी गोज वेरी वेरी लॉन्ग. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर Brady, Danish and all the entire team at Sony and all of us who you've in a way grown up together to be here today, all of us. So thank you so much again. Thank you all the actors. I think it's a great journey that is starting. We should just enjoy it. Thank you. Thank you very much. जी, I would like to thank everybody here for being a part. और जितने भी हमारे members of the press हैं, firstly thank you very much for your valuable time, for your patience, and thank you very much for joining us here. Media interactions अब हम शुरू करेंगे. We have our PR team who will be assisting you, so over to them. And once again, on behalf of Sony Entertainment Television and Hum, thank you very much for being here today. Yeah, I'm ready. Well, firstly, टीना जानना चाहेंगे, looking at the title, हम सुनते हैं लोगों को लगता है जैसे कि हमेशा से जो होता है ना बनारस वालों को कहना कि हम वो हमेशा हर चीज़ में हम ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस सीरियल का मतलब क्या है? हम ये टाइटल हम इसीलिए है बिकॉज़ दोनों का अंतर दिखाने के लिए. जैसे बारोट ख़ानदान जो है, जो रॉयल्स है, वो हम कहते हैं अपने आप को बताने के लिए, मतलब हम ऐसे करके एड्रेस करते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी ख़ानदानी, दे आर रॉयल्स. तो इस तरह से बहुत तहज़ीब से बात करते हैं. लेकिन हम जो है एज़ इन मैं, पम्मी मासी, हम लोग जो है तो वो हम लोग मैं करके भी बात करते हैं, लेकिन हम सबकी मैं में भी सबकी बातें करते हैं. सो जस्ट टू शो दैट स्टार्क कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल्सो इट इज़ अ शो अबाउट बदलाव. सुरीली जो किरदार है, जो मेरी किरदार है, सुरीली बदलाव में बिलीव करती है, लेकिन वहाँ के जो रनकगढ़ के लोग हैं वो बदलाव में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ परंपराओं में बिलीव करती है. लेकिन सुरीली भी अपनी परंपरा अपने तरीके से में बिलीव करती है. जी, जब आया ये प्रपोजल, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है और ऐसा कोई किरदार है, आई वॉज़ रियली एक्साइटेड बिकॉज़ जब मुझे ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, इट इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ. मतलब टीना से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये कैरेक्टर बिकॉज़ टीना जैसे झल्ली है, फटाफट से कैसे भी करके तैयार होकर घर से निकल जाती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है तैयार होने के लिए. एंड शी इज़ ऑलवेज ऑन द रन, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द फैमिली. और सुरीली का भी जो किरदार है वो सेम टू सेम वैसा ही है. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी. इट्स एन अडॉप्शन ऑफ इस्तांबुल सीरीज़. सो जब मैंने वो शो भी देखा है, रियली लव द कैरेक्टर. इट्स वेरी मॉडर्न, वेरी अपफ्रंट, इट हैज़ गॉट अ टू मेनी डिफरेंट शेड्स. सो डेफिनेटली हाँ तो बोलना ही था. यस, जो मेरा लुक है तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ आप लोगों ने देखा भी होगा रियल लाइफ में, जब आपने कभी भी मुझसे मिले होंगे, दिस इज़ हु आई एम इन रियल लाइफ. बैगी जीन्स, जस्ट लूज टी शर्ट्स और शर्ट्स एंड स्नीकर्स, हाई हील्स नहीं, स्टिलेटोज़ नहीं, कुछ भी नहीं. मैं रियल लाइफ में भी स्नीकर्स में घूमती रहती हूँ, मैं रियल लाइफ में जिम पैंट्स और लूज शर्ट्स में घूमती रहती हूँ. सो डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है ये लुक बिकॉज इट्स सो कम्फर्टेबल. इट्स नॉट लाइक दिस टिपिकल साड़ी पहन के घूंघट डाल के आप घूम रहे हो टाइप्स.
माई फैमिली का जो कोस्टार्स है, पम्मी मासी, साशा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। मतलब अभी भी हम वही चिल कर रहे थे, यहाँ आने से पहले मैं वो लोग उन लोगों का पैकअप हो गया, घर जा रहे थे तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। मतलब ऐसे ही हमारा मस्ती चलता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट साशा के साथ तो डिनर के बाद हम मिलते ही रहते हैं, साथ में खाना वाना भी खाते हैं, आज लंच भी साथ में किया। टॉकिंग इज़ अ वेरी पॉजिटिव सोल ऑन सेट। Whenever scripts comes to you, especially with the language, how much do you comfort with it? Because sometimes वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज स्क्रिप्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आजकल की लड़की का लैंग्वेज है, सो देर इज़ नो डिफ़िकल्टी। what are the message are the people are going to get from this movie? मैसेज एज इन व्हाट काइंड ऑफ मैसेज? As in like as we went to that other room, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कहा कि जो घराना है वो कहीं यहाँ पे सुरीली जो है वो बदलाव में बिलीव करती है, सो डेफिनेटली ये बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा। एंड आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव दैट चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट, सो बदलाव में बिलीव करती है और बदलाव डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में शो कब आ रहा है और कितने बजे? ये शो आपको देखने को मिलेंगे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर मंडे टू फ्राइडे। देखना ना भूलिए, हम रहे ना रहे हम, रात के सिर्फ 9 बजे। थैंक यू। वाले वो सोनी का है, Right. साथ ही सोनी के एक शो मीन सभी सीरियल में आप दिखने वाले हो, हम रहे ना रहे हम। बिल्कुल। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, सोनी ने खरीद लिया है मेरे सारे दिन। मंडे को मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर शूट करूँगा और बाकी के दिन मैं यहाँ पर उमरगांव में शूट करने वाला हूँ। इट्स अ प्राउड फीलिंग एंड एट द सेम टाइम गॉड इज़ बीन वेरी काइंड टू मी दैट उन्होंने मुझे इतने काम से नवाजा है। इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर दैट जब वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के शेड्यूल देखते हैं तो वो सारे डेट्स उनके ब्लॉक रहते हैं। दिस इज़ वॉट यू ऑलवेज ड्रीम एज एन एक्टर एंड यू वॉन्ट एज एन एक्टर दैट आप घर पे एक दिन भी ना बैठें और आप काम करते रहें। आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जो घर से बाहर निकल के बहुत खुश होता है, बिकॉज एट द एंड आई एम डूइंग समथिंग फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं हम रहे ना रहे हम में शिवेंद्र बारोट का रोल कर रहा हूँ। 15 साल के बाद मैंने एक शो को हाँ कहा है, तो कुछ तो बात होगी तभी मैंने किया है, क्योंकि मैं कभी कोई शो सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। मेरा ये है कि मेरा एंकरिंग से मेरा घर बहुत ही फैंटास्टिक चलता है, लेकिन मेरा था कि अगर मैं शो करूँ ना फिक्शन शो, तो इसी रीज़न से करूँ कि कुछ नया लाऊं। एंड आई वांट दैट पीपल शुड रिमेंबर मी दैट मैं सिर्फ वो शोज़ में आता हूँ जो अच्छे होते हैं। तो वो मुझे वो ट्रैक हमेशा मेंटेन करना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी शोज़ किए वो सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ थोड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आई जस्ट वांट दैट पीपल शुड गिव उनकी लाइफ का। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा कैरेक्टर क्या है और कैसा है, बहुत एकदम अलग है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दैट गाइस प्लीज़ डू वॉच माई शो। ये ज़िंदगी का एक हफ़्ता प्लीज़ आप दे दीजिए। वो इस एक हफ़्ते में हमने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत सारे रीज़न्स दे सके ये शो से साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अगर उस एक हफ़्ते में आपको रीज़न्स नहीं मिलते तो आप बेशक चैनल चेंज करके कुछ और देख सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमने बहुत कुछ रखा है आपके लिए। इट्स अ फास्ट पेस शो, बहुत ही हटके है। आप पहला एपिसोड देखकर ही आप कहेंगे कि यार ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट दैट प्लीज़ शावर ऑल द लव। अभी आपने कहा कि बहुत टाइम बाद आपने कोई शो के लिए हाँ कहा है, लेकिन आपको किस चीज़ ने आपको हाँ बुलवाया? ये शो की जो स्टोरी है, ये जो भागती है जो स्टोरी है, और प्लस यहाँ पर है ना 4 कहानी एक साथ चलती है, जो आप हमेशा जब आप कोई एक OTT का शो देखते हैं बाहर की, तो एक सिर्फ देखिए हीरो हीरोइन रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबकी एक कहानी चलती रहती है साइमल्टेनियसली एंड यू एन्जॉय ऑल द स्टोरीज। ओवरडोज ऑफ वन कैरेक्टर और वन रोल का इतना नहीं रहता। तो ये आपको इस शो में देखने को मिलेगा, जहाँ पे मतलब जो हमारे जो हेल्पर्स भी हैं शो में, उनका भी एक अच्छा खासा ट्रैक है, तो सब पे उतना ध्यान दिया गया है। इट्स अ अडेप्टेशन ऑफ अ टर्किश शो, और उसी को देख के पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं एंड थोड़ा सा इंडियनाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो टर्किश ऑडियंस के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा इंडियनाइज़ करना पड़ता है सो दैट आवर इंडियन ऑडियंस ऑल्सो वॉच एन्जॉय कर सके। सो आई होप हम वो शो करीबन 600 एपिसोड तक गया है, और हम बस यही चाहते हैं दैट जितना उन्होंने किया है, अगर हमने सेम टू सेम रेप्लिकेट भी कर लिया, आई थिंक वी आर विनर्स। फिर साथ ही आपने कहा कि मंडे टू सैटरडे पूरा शेड्यूल बिजी है, कितना टाइम दे? मंडे टू संडे, हाँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं है मेरे पास। हाँ, तारा को आप कितना टाइम दे पाओगे? तारा को तो मैं यार सिर्फ रात को टाइम दे पाता हूँ जब मुझे मुंबई जाने का मौका मिलता है इंडियाज़ बेस्ट डांसर की शूटिंग करने के लिए, नहीं तो बाकी टाइम तो मैं यहीं पे शूटिंग कर रहा हूँ ज़्यादातर।
वीडियो कॉल्स में बहुत बातें होती है। थैंक गॉड कि टेक्नोलॉजी आ गई कि वीडियो कॉल के ज़रिए एटलीस्ट आप देख सकते हैं। घर के कैमराज में मैं देखते रहता हूँ कि तारा क्या करती रहती है, बिकॉज आई कैन नेवर बी अवे फ्रॉम माई डॉटर। एंड एक अलग फीलिंग है, यू नो, इट कैन, मतलब शी इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसमें मैं वो बहुत हंसता भी हूँ और जब मैं उनसे दूर जाता हूँ तो बहुत रोता भी हूँ। सो बट एट द एंड आई एम डूइंग इट फॉर हर। सो आई होप, यू नो, बड़ी होकर उसे कभी रियलाइज़ हो दैट, यू नो, पापा हैज़ लाइक, यू नो, डन अ लॉट फॉर हर। विल, साथ ही एक आखिरी सवाल, हाल ही में हमने माही के बारे में कुछ माही का एक वीडियो देखा था, लाइक इफ समथिंग सच टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस कम, हाउ डू यू गो टू? सो मैं आपको बता दूं दैट, यू नो, माय प्रोडक्शन हाउस हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। स्वास्थ्य के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन पहली बार मैं जब अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है दैट दे आर, यू नो, दे आर नॉट इनह्यूमन टू पीपल। जब उन्हें पता चला दैट, यू नो, मेरी वाइफ को कोविड हो गया है एंड शी इज़ स्टेइंग इन अ डिफरेंट हाउस, अब वो 3 बच्चे अकेले घर में क्या करेंगे, कौन उन्हें देखेगा। सो मेरी छुट्टी उन्होंने मंजूर कर दी थी और उन्होंने बाद में भी मुझसे पूछा था कि और आपको कितना टाइम चाहिए कि आप उधर रहना चाहते हैं। और फिर एक टाइम के बाद उन्होंने कहा कि सर अब वो उस पॉइंट पे आ गए कि आपको आना होगा। तो तब तक जब मैं निकल रहा था तब तक ही माही का नेगेटिव रिपोर्ट आ गया था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट, यू नो, मेरे जो 4-5 दिन मैंने वहाँ पे निकाले थे और ये किया था तो उसमें रिकवरी भी हो गई और सब ठीक हो गया। एंड या मतलब टीम हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। लास्टली शो कब देखने मिलेगा और कहाँ देखने मिलेगा? बस 10 अप्रैल, याद रखिए, 10 अप्रैल से देखिए हम रहे ना रहे, हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर रात 9 बजे। प्लीज़ 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 एक मौका दीजिए, और कुछ नहीं मांग रहे, एक मौका दीजिए, बाकी आप देख लीजिए आप इसमें क्या अच्छा देख रहे हैं या फिर कुछ नहीं देख रहे, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सो मच। अरे